Hello, my dear student. Welcome to math class 4th, Unit 12, Basic Geometrical Concepts. इनके आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। देखिए इसमें पेज नंबर 151 हम आपको पढ़ा रहे हैं। आइडेंटिफाई द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन। इसमें सिखाया जा रहा है कि भाई जो कर्व लाइन है, यानी कि कर्व का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई, तिरछी, है ना। तिरछी नहीं कह सकते, या फिर आप इसे कहेंगे टेढ़ी मेढ़ी, है ना। तिरछी तो अगर सीधी लाइन को थोड़ा सा उसका एंगल बदलते वो भी तिरछी लाइन हो जाएगी, है ना। तो आपको इसमें यही सिलेक्ट करना है भाई कौन सी स्ट्रेट है और कौन सी कर्व्ड है। तो जो कर्व है उस पर हमने सी लिख दिया और जो स्ट्रेट है उस पर हमने एस लिख दिया। ठीक है जी। तो आप इसे देख के पहचान गए होंगे कौन सी कर्व है और कौन सी स्ट्रेट है। अब क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फ्लोइंग फिगर, हाउ मैनी साइड्स डू दीज फ्लैट सरफेस है। इनके नाम लिखिए। जो भी फिगर आपको दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना, इनका आपको नाम लिखना है और आपको ये भी लिखना है कि इनमें कितनी लाइन है ना। तो स्टूडेंट देखिए आप, जो पहला है ये स्क्वायर है ना। इसमें 4 लाइन है। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसकी चारों जो साइड है वे इक्वल है लेंथ उनकी, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है जी। इसे तो आप जानते हैं। बी वाले कोई सर्कल है, इसमें कोई भी लाइन नहीं है। लाइन का मतलब है यहाँ पे जो सीधी स्ट्रेट लाइन हो जिससे फिगर बनी हो, और यहाँ कर्व लाइन से बनी हुई है। अब सी वाले में ये ट्रायंगल है, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बंद फिगर, ट्रायंगल। इसमें 3 साइड है, आप देख सकते हैं, है ना। और 4th वाला है जी रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल कैसा होता है? जिसमें आमने सामने की जो अपोजिट साइड है वे इक्वल होती है ना। तो और इसमें जो 4 एंगल होते हैं वे 4 के 4 90 डिग्री के होते हैं, है ना। और 4 ही इसमें साइड होती है। आप काउंट करके देख सकते हैं 4 साइड है। अब है जी हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो ये ए है इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है? तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं 3 लाइन है, और बी वाले में 4 लाइन है, सी वाले में 2 है, और डी वाले में 4 है। ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन आप पहचानते ही हैं। फिर है जी टिक द क्लोज फिगर। क्लोज फिगर कौन सी होती है आप समझ ले। जैसे हमने स्टार्ट किया और जो हमारा लास्ट का जो पॉइंट है वो पहले स्टार्टिंग पॉइंट से आके मिल जाए तो उसे हम कहते हैं क्लोज फिगर, है ना। जो ए वाला है देखो इसमें खुला हुआ है, ये अंदर जाने का रास्ता है, तो ये कैसी है? ओपन फिगर है। और जो बी वाली है इसमें कहीं आप प्रवेश नहीं कर सकते, जहाँ से शुरू हुई वहीं पे आके मिल गई तो बंद है। तो बी वाली क्लोज फिगर है, सी वाली भी क्लोज फिगर है, और डी वाली ओपन फिगर है ना। और जो ई वाली है वो भी क्लोज फिगर है। अब फिल इन द ब्लैंक्स। द पॉइंट वेयर 2 साइड ऑफ ए स्क्वायर मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स और कॉर्नर, है ना। देखिए कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर है जहाँ उसकी 2 साइड आकर मिलती हैं उन्हें क्या कहलाता है वो स्थान? तो इसे या तो वर्टेक्स कहेंगे या फिर कॉर्नर कहेंगे। ठीक है जी। ए हैज़ 3 वर्टेक्स। एक ऐसी आकृति जिसमें 3 वर्टेक्स यानी कि कोने कॉर्नर पाए जाते हैं तो वह क्या कहलाती है? ट्रायंगल। TRIANGLE ट्रायंगल। ए
हैज़ 6 फेस, एक ऐसी आकृति जिसमें 6 फेस पाए जाते हैं। ऑल ऑफ विच आर स्क्वायर, और वे सभी क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए, वर्ग होने चाहिए, यानी कि सेम साइज के होने चाहिए। तो वो कहलाएगा जी, उस ऐसी आकृति को कहेंगे क्यूब। ठीक है। इन ए रेक्टेंगल द साइड हैव द सेम लेंथ, किसी भी रेक्टेंगल में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, साइड होती हैं, अपोजिट, उन्हें हम अपोजिट साइड बोलते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पेज नंबर 151 था जी। अब एक्सरसाइज है 12A। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। आपको बताना है जो नीचे फिगर दी गई हैं इनमें कितने लाइन सेगमेंट हैं। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इन्हें ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे 6 ही लिखा है नीचे, तो आप सारे इस तरह काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें 7 है, नेक्स्ट में इसमें 10 है, और डी वाले में है जी आपके 5। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब पेज नंबर 156 है जी। इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मेजर विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लाइन सेगमेंट। आपको स्केल लेनी है, अपनी फीटी लेनी है, और उससे आपको इन्हें जो लाइन दी गई है इन्हें नाप के आपको लिखना है ना स्टूडेंट। जो ये सी डी है, इसमें लाइन ये 3.3 की सेंटीमीटर की है जी, 3.3 सेंटीमीटर की है। देखिए कौन सी है, ये वाली है, ये यहाँ आप लिख सकते हैं 3.3 सेंटीमीटर। ओके, तो आप जो स्केल है आपके पास, जो उसका पहले वाली काली लाइन है उसे आप यहाँ रखेंगे। देखिए जो काली वाली लाइन है आपकी स्केल की पहली, उसे आप यहाँ रखेंगे बिल्कुल। और फिर यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आपकी स्केल में क्या लिखा हुआ है ना। जो भी लिखा है तो 5 से आगे 2 लाइन और होंगी, है ना। तो ये 5.2 की हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार यहाँ से शुरू करेंगे आप, तो यहाँ पे लास्ट में दिखाई देगा आपको लिखा हुआ। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द फ्लोइंग लेंथ। ये आपका नोटबुक में होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क द 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट ऑन ए पेपर एंड ड्रा ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट। तो ये भी नोटबुक में होगा, इसे भी छोड़ दीजिए। अब ये 5 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लाइन सेगमेंट और रे, राइट द सिंबल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए स्टूडेंट, जो ए वाली है, जिसमें एक साइड 1 एरो होता है, एक साइड 1 पॉइंट होता है, तो रे कहलाती है। ठीक है जी। अब बी वाली, जिसमें दोनों साइड एरो होते हैं, बी वाली में वो लाइन कहलाती है। और जिसमें दोनों साइड पॉइंट होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, है ना जी। LINESEG सेगमेंट, MENT लाइन सेगमेंट। और ये डी वाला भी लाइन सेगमेंट ही है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मार्क 2 पॉइंट P and Q on a page your notebook, draw a ray
क्यू एज इट्स एंड पॉइंट पासिंग बाई पी, पासिंग थ्रू पी। यानी कि ये भी नोटबुक में ही हो जाएगा, नोटबुक में ही करना है इसे, यहाँ पे नहीं करना। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में ही करना है, ठीक है जी। अब 8 क्वेश्चन ले लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। ए रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, तो रे में कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं? 1 एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है जी। इसे आप स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और एंडिंग भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे एंडिंग दे रखा है। ए कैन बी ड्रा ऑन ए पेपर और मेजर, किसी पेपर पर ड्रा किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसे नाप भी सकते हैं, तो वो लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है जी। ए डज नॉट हैव द डेफिनेट लेंथ, किसकी दूरी निश्चित नहीं होती, तो लाइन की जो दूरी होती है वो निश्चित नहीं होती। रे की भी दूरी निश्चित नहीं होती। आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ लाइन ही लिखवाया गया है। ए इज़ द स्मॉलेस्ट शेप, सबसे छोटी शेप क्या होती है? सबसे छोटी शेप होती है पॉइंट। जब आप अपनी पेंसिल किसी पेपर पर रखते हैं और उठा लेते हैं, जो भी आपको बिंदु, पॉइंट, डॉट दिखाई देगा, वही सबसे स्मॉलेस्ट शेप है। ए हैज़ 2 एंडिंग पॉइंट, कौन सी आकृति, चित्र है ना, है जिसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, तो वो होता है लाइन सेगमेंट। रे कैन बी Ray can be drawn taking point Q as the ending point. इनफिनाइट, ये कह रहा है कि भाई अगर हम कोई पॉइंट Q लें उससे हम कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं, तो हम काउंटलेस कर सकते हैं, यानी कि हम गिन नहीं सकते इतनी लाइनें हम उसमें ड्रा कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जी वाला है, नंबर ऑफ द रे आर देयर इन द गिवन फिगर। देखो गिवन फिगर में कितनी रे हैं, है ना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसमें 2 रे हैं, है ना। एक तो बी और एक ए, है ना। एक का मुँह इधर है, एक का मुँह इधर है। अगर आप इन्हें 20 से, इस लाइन को 20 से कट कर दें तो 2 रे आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। दोनों का